हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें लेसन 7 जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आज एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं लास्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6 - 8 डिवाइडेड बाय -1, 6। देखिए आप ये कह रहा है कि आपके दो पॉइंट हैं -3, 10 ये मेरा पॉइंट है, सेकंड में होगा। दूसरा पॉइंट है 6 - 8 ये मेरा पॉइंट है, इसे इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है एक पॉइंट है -1, 6 माइनस, मान लीजिए यहीं पे मेरा -1, 6 मेरा पॉइंट है, ये 1, 6 है। तो यह पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है आपको बताना है। तो ये बताइए, मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी, और यहाँ पे मेरा पॉइंट सी है। ये बताना है कि मेरा पॉइंट सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, सेक्शन फार्मूला पे ये पढ़े हैं कि ए और बी दो हमारे पॉइंट दिए गए हैं, इनको मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो पॉइंट ए का पॉइंट x1 y1 लिए थे, पॉइंट बी का पॉइंट x2 y2 आप लिए थे, और ये जो AC और CB का जो रेशियो था m/n था। AC और CB के रेशियो m/n था। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट आपने निकाला था, जिसका कोऑर्डिनेट आप x और y माने थे। तो x का वैल्यू आया था mx2 + nx1 अपॉन m+n, and y is equal to my2 + ny1 अपॉन m+n। ये आपको बताया जा चुका है। इन्हीं फार्मूलों का यूज करना है। अब यहाँ पे x है -1 जो है, या इसका जो कोऑर्डिनेट है -1 और 6। तो -1 x का वैल्यू है और 6 y का वैल्यू। तो आप किसी एक का यूज करके, इस फार्मूले का यूज कीजिए चाहे इस फार्मूले का यूज करके आप इसके रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ए है, इसको आप x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, ये मेरा xy है। तो आप लिखेंगे x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। x का वैल्यू -1, m फाइंड करना है, x2 कितना है 6 प्लस n इंटू x1 -3 अपॉन m+n। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m इक्वल 6m -3m। 3n को इधर लाएंगे तो -n + 3m इक्वल 6m, इस m को उधर लेकर जाएंगे तो +m। ये आपका 2n = 7m, तो 2/7 = m/n। 7 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से इधर डिवाइड करते हैं और n से इधर डिवाइड करते हैं। तो 2/7 = m/n, यानी जो पॉइंट C है यानी -1, 6 इसको 2/7 में डिवाइड करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर आप 5th देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है। पहला पॉइंट 1 - 5, 1
-1 -5 ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है -4 5, माइनस ये सपोज करो कि -4 5 है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। इससे इसको ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करोगे तो ये एक्स एक्स कट कर रहा है, मान लो कि सी पे कट कर रहा है। तो ये बताओ एक्स एक्सिस को सी पे कट करेगा तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0। एक्स एक्सिस पे कट करें तो इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस से ये लाइन सेगमेंट एक्स कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसका रेशियो बताना है, AC रेशियो सी भी यहाँ बताना है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा। ये बताओ ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, और ये जो पॉइंट C है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये बताना है कि पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। मान लो कि m और क्या है n, तो m रेशियो n ही आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो मालूम नहीं है, x कोऑर्डिनेट तो हमें कोई वेरिएबल x ही लेंगे, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे, y my2 plus n y1 अपॉन m plus n। तो y का वैल्यू 0 और m y2 का वैल्यू आपका 5, ये 5 है, प्लस n y1 -5 अपॉन m प्लस n। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 5m minus 5n, तो 5n इज इक्वल टू 5m 5 से डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू m, या n से डिवाइड करोगे तो 1 इज इक्वल टू m बाई n, यानी क्या आएगा 1 बाई n, 1 रेशियो 1 इज इक्वल टू m रेशियो n। यानी जो c होगा इसको 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, इट मींस c इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तब आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है। अब कह रहा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट जो मेरा C है इसका कोऑर्डिनेट बताना है। ये बताओ रेशियो मेरा m रेशियो n का 1:1 है, इसका मतलब C क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो AB का मिड पॉइंट है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 फार्मूला आप जानते हैं मिड पॉइंट का। तो x इज इक्वल टू x1 हमारा कितना है 1 और x2 आपका -4, -4/2, यानी x इज इक्वल टू -3/2। y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। कोऑर्डिनेट ऑफ C में क्या आएगा, -3/2 0। ये मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 6. If 1 to 4y, xx and 3phi are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y. तो पहले आप एक रफली फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो आपका पहला पॉइंट है 1 2, ये 1 2, दूसरा पॉइंट है 4y 4, ये y मान सकते हैं, और तीसरा मेरा पॉइंट है x6 यहाँ भी लिया जा सकता है x6, और अगला मेरा पॉइंट है 3 को 3 5 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपका ये पॉइंट इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए और इससे इसको। तो ये मेरा A था, ये मेरा B है, और ये पॉइंट C है मेरा, और ये मेरा D। तो कह रहा है कि
ये जो मेरे पॉइंट दिए गए हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स किसके हैं? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? x और y का। तो आप क्या करोगे कि मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं। जनरली मैं अब इस तरह कर ले रहा हूं। ये मैं एक पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं। ये 1 2 है इसका कोऑर्डिनेट, ये आपका 4y x 6 और आपका 3 5। तो यहाँ पे आपको ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम दिए गए तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए कि इसको a मान लो, b c और इसको d। a से c को ज्वाइन कर दो और b से d को भी ज्वाइन करो। मान लीजिए कि o पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि O जो है AC का मिड पॉइंट होगा और वो BD का भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो आप लिखेंगे O a mid point of AC। O जो है AC का मिड पॉइंट है। तो जब O AC का मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। क्या फार्मूला होगा? x1 plus x2 y2 y1 plus y2 y2 मेरा फार्मूला होगा। तो x1 का वैल्यू कितना? x1 मेरा 1 है प्लस x2 x by 2 y1 कितना है? 2 प्लस 6 by 2। तो क्या आएगा? 1 प्लस x by 2 और ये 4 हो जाएगा। इस तरह आप लिखेंगे O is a मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है BD का मिड पॉइंट होगा। तो यहां से पूरा लिखेंगे अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। क्या आएगा? वही फार्मूला रहेगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। इसी फार्मूले का ही यूज होगा। यहाँ से क्या लिखेंगे? अब यहाँ से ये x1 y1 इसको x2 y2 मान सकते हो। तो 3 प्लस 4 y2 और ये आएगा 5 प्लस y y2। इसको लिखेंगे तो 7 y2 5 प्लस y y2। ये बताओ ये जो मेरा पॉइंट है, मैंने ये जो कोऑर्डिनेट आया पॉइंट O का ही है। ये भी जो मेरा कोऑर्डिनेट आया है ये भी O का है। तो जब दो कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब कि इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल और इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो आप कंपेयर कर लेंगे, यानी आप लिखेंगे 1 प्लस x by 2 किसके इक्वल होगा? 7 by 2 के। 2 से 2 कैंसिल, x is equal to 7 minus 1 यानी x is equal to 6। इस तरह y यहाँ पे कितना है? 4 है और इधर आपका 5 plus y by 2। तो 8 is equal to 5 plus y, तो 3 is equal to 1। तो x का वैल्यू 6 and y का वैल्यू 3। ओके क्वेश्चन नंबर अबाउट
7 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी ए डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर ए 2 - 3 एंड बी इज 1 4। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्किल है और ए बी उसका डायमीटर है और ओ उसका मान लीजिए कि सेंटर। तो कह रहा है कि ये जो मेरा डायमीटर ए बी है इसी का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसका सेंटर, इसका सेंटर दे दिया गया है 2 - 3 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 1 4 दिया गया है। तो आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये बताइए, ए बी मेरा डायमीटर है और ओ उसका सेंटर है, तो ये बताइए ओ भी मेरा रेडियस, ओ ए भी मेरा रेडियस, तो ए ओ जो होगा ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब क्या लिखेंगे, ओ इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सेंटर जो है उसका मिड पॉइंट हो गया। तो आप ये बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 मांग रहे हैं। तो ये बताइए मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x = x1 + x2/2। तो ये मेरा ये x1 y1, ये x2 y2, ये मेरा x y2। तो आप x लिखोगे x1 + x2 y2 एंड y y1 + y2/2। तो x का वैल्यू आपका दिया गया है 2, देखो x का वैल्यू 2 है, इक्वल x1 तो x1 ही रहेगा, x2 मेरा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 = x1 + 1, 3 = x1। y का वैल्यू -3, y1 + y2 4/2 -6 y1 + 4 इधर आएगा तो -10 = y1। तो आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आएगा 3 - 10, 3 - 10 ए का कोऑर्डिनेट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ a and b are -2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of p such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके ए और बी दो पॉइंट हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 4 दिया गया है। तो और ये कह रहा है कि P जो है मेरा इस प्रकार है, AP = 3/7 AB और P जो है लाइन सेगमेंट AB के अंदर ही है। तो आप रफली फिगर बना सकते हो। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा लाइन सेगमेंट AB है और इधर ही कहीं मेरा पॉइंट P है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो पॉइंट बताइए, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट -2 है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 2 - 4 है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे AP = 3/7 AB है, AB = 3/7 AB है। तो बताइए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम तभी फाइंड कर सकते जब AP और PB का रेशियो मालूम है। तो AP और PB का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको आप यहाँ से इस तरह कर सकते हो, AP = 3/7। AB को तुम क्या लिख सकते हो, AB को तुम लिख सकते हो AP + PB।
यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस PB लिख सकते हो या BB। तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7AB और अंदर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3AB प्लस 3BB। BB या PB बात है गई, PB ही ना तो कर लो। तो आपका ये 3AB इधर आएगा तो 4AB इक्वल 3PB। तो AP अपॉन PB इक्वल क्या आएगा 3/4। तो AP अपॉन PB या सीधे इस तरह लिखो AP रेशियो PB इक्वल 3/4। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेशियो फाइंड कर लिया। AP और PB का रेशियो कितना आ गया 4 आ गया, 3/4 कितना आया 3/4। यानी यही मेरा क्या है M/N। तब आपको पॉइंट P का क्वाड्रेंट फाइंड किया जा सकता है। इसका क्वाड्रेंट x और यदि y मानते हो तो x इक्वल टू फार्मूला क्या लिखोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये मेरा x1y1 और ये मेरा x2y2 होगा। तो आपका क्या आएगा x इक्वल टू m रेशियो है m का वैल्यू 3 x2 2 प्लस n 4 into x1 minus 2 upon m plus n, सॉरी 3 plus 4 होगा, 3 plus 4 क्या आएगा आपका 6 minus 8 by 7 यानी -2/7। y का वैल्यू my2 plus ny1 upon m plus n। तो m3 y2 आपका y2 -4 प्लस n 4 into y1 -2 y3 प्लस 4 y छोड़ के आएगा -12 -8 अपॉन 7 यानी -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना आ जाएगा आपका -2/7 -20/7। यही मेरा आंसर। ओके, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जिसमें ट्राई सेक्शन था, इसमें 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो इसको आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करूंगा। 10 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ए क्वाड्राइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले आप एक रोम्बस बनाएंगे। ABC ये मेरा रोम्बस है, जिसमें पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है 3 0, पॉइंट B 4 5, पॉइंट C -1 4 एंड D -2 -2। इस रोम्बस का आपको एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यानी आपको AC और आपको BD फाइंड करना पड़ेगा। AC और
BD लेंथ निकाल लें तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो आप AC लेंथ फाइंड करोगे तो AC लेंथ कितना आएगा, अंडर रूट इसको x1y मान लो, इसको x2y, तो क्या आएगा 3 + 1 होल टू द पावर 2 प्लस 0 - 4, क्या आएगा आपका 16 + 16, यानी आपका आएगा 4√2। इस तरह आप BD फाइंड करोगे तो BD में मेरा x1y इसको x2y ले सकते हैं, तो 4 + 2 होगा प्लस 5 + 1, तो आपका क्या आएगा 36 + 36, तो 6√2 ये मेरा BD का वैल्यू। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो क्या आ जाएगा 1/2, डायगोनल मेरा कितना है 4√2 इंटू ये 6√2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2 ही होगा इंटू 6, यानी 24 स्क्वायर यूनिट आएगा। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करूँगा। ओके।